बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 20 फरवरी को हम समाजी इंसाफ का आलमी दिन मनाते हैं ताकि दुनिया भर के तमाम लोगों के लिए मसावत, इंसाफ और वकार को फरोग दिया जा सके। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस दिन के हवाले से अपने पैगाम में कहा कि ये दिन हुकूमतों, तंजीम और अफराद के समाजी इंसाफ और मसावत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार की याद दहानी करवाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना रहता है। निकासियाब की देर पर महफूज निज़ाम के कयाम से सड़कें भी टूट फूट से महफूज रहेंगी। नौगम में वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के फौरी नफाज का असूली फैसला किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि मन घड़त और गलत खबरें अहम चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाहे अमल मुर्तकिब करना होगा। रियाज में सऊदी मीडिया से फोम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुकामी मीडिया की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए शराकत दारी बहुत अहम है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पायदार तरक्की पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कौमी तरक्की की तरजीहात का तयन किया गया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत की गई। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने यूरोपीय कमीशन के लिए यूएन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी टटियाना मोल्केन और यूएन सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे जॉन टोडेट से मराकश में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मौजूदा आलमी हालात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान में ज़राए मवासलात को आलमी मयार के मुताबिक ढाला जा रहा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में एक साल में तरक्याती मंसूबे हमारी कारकर्दगी का सबूत हैं। हम चाहते हैं कि तमाम विफाकी इकाइयाँ कारकर्दगी के मैदान में मुकाबला करें। पंजाब में तालीम, सेहत, IT, बुनियादी ढांचे समेत तमाम शोबों में इनकलाबी मंसूबे शुरू किए गए। सुप्रीम कोर्ट में अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में जस्टिस जमाल ने सवाल उठाया कि क्या आइन के तहत आर्म्ड फोर्स एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं? क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्स अदालत इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर नहीं? PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने की वजूहत बता दी। शेर अफजल मरवत को मेरी वजह से नहीं निकाला गया, हमारा कोई ज़ाती या नजरियात इख्तिलाफ नहीं। मुताअद्दिद पार्टी रहनुमाओं ने इनके खिलाफ शिकायत की थी। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क बेजामरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया गया है। मुल्क की मुईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को फायदा हो रहा है, जबकि हुकूमत मुईशत के तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात कर रही है। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा भी हुआ है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर राना सन्नाल्लाह का कहना है कि हुकूमत ने बानी PTI को कोई पेशकश नहीं की, अलबत्ता बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से NRO लेना चाहते हैं। बानी PTI कह चुके हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और NRO और रिलीफ लेना चाहते हैं। सफारी पार्क के दोनों हथनियाँ खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई। जरा के मुताबिक सफारी पार्क के हथनी मधुबाला और हथनी मलका में TB की तशखीस हुई है। हथनियों की सेहत से मुतालिक माहिर डॉक्टर से मशावरत जारी है, जबकि हथनियों के महावत की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। फलस्तीन के मज़ाहमती तहरीक हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास की कैद में मौजूद 4 इस्राएली यरगमाली इसराइल के गजा में बमबारी में मारे गए थे। हमास ने 4 फलस्तीनियों की लाशें खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले की। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के वज़ारत आला का हल्फ उठा लिया। मीडिया के मुताबिक पहली बार रुकन असम्बली बनने वाले खातून रुकन रेखा गुप्ता ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई दिल्ली की वज़ारत आला का हल्फ उठाया, जिसके बाद वो दिल्ली की चौथे खातून वज़ीर आला बन गई हैं।
اور ملک کے بلائی علاقوں میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ملکہ کوسان مری، نتھیا گلی اور ایوبیہ میں برفباری ریکارڈ کی گئی، جبکہ گلیات کے بلائی مقامات پر 6 سے 8 انچ تک برفباری پڑ چکی ہے۔ اس کے علاوہ استور میں بھی گزشتہ رات سے وقفے کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ دین، معلم جبہ، میادم اور کلام میں بھی برفباری سے سردی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی یا ہماری ویب سائٹ SAG.TV پر وزٹ کریں۔